हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और मेरी पढ़ाई तो कल हो नहीं पाई ज़्यादा, 3 से 4 ही घंटे पढ़ पाए मुश्किल से, क्योंकि कल वट सावित्री व्रत की पूजा थी तो मुझे उसमें लगना पड़ा और बच्चे का यूटी चल रहा है तो उसको भी सुबह भेजना पड़ा, तो इसकी वजह से मुझे ज़्यादा टाइम हो गया। और फिर गाँव से कुछ गेस्ट आ गए तो उनके लिए भी कुछ खाना पीने की तैयारी करनी पड़ी। इस वजह से मुझे ज़्यादा पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिला। दोपहर में इतना थक गए कि बस एक ही घंटे पढ़ पाए। उसके बाद फिर नींद आने लगी बहुत तेज़ से, तो फिर लेट गए। फिर सोचा जब नींद आ ही रही तो सो ही लेते, इससे अच्छा क्या है। आगे फिर शाम को वही 1-1.5 घंटे शाम को पढ़ पाए थे चाय पीने के बाद से, बाकी का रात में पढ़ पाए। और अब क्या कैसे करें, तो बस ये हमारा तो यही कहना होगा कि 1 लाइनर क्वेश्चन करिए और PYQ करते रहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की जो बुक है उससे आप ज़रूर पढ़ते रहिएगा, क्योंकि वही सबसे मेन बुक है कि उसमें सब कुछ आता हुआ है। जैसे रामचंद्र शुक्ल की होती है, उसमें सारे क्वेश्चन जो बनते हैं बुक से, वही चीज़ इसमें दे रखा है, शॉर्ट्स में दे रखा है। तो इसको पढ़ने से बस यही एक फ़ायदा रहता है। और अब कैसे, तो कैसे का मतलब ये है कि हर समय हमें कोशिश यही करनी है कि बस पढ़ाई करते रहना है, मोटिवेट होते रहना है एक दूसरे को देखकर। जो हमने सोचा है, जो इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं लगातार, तो उसी को आधार बनाकर आप पढ़ाई करिए। क्योंकि मुझे लग रहा है जो हम लोगों ने सोचा है या आपने जो सोचा है, अगर वही बेस बनाकर चलेंगे तो हमारी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती रहेगी। देखो, क्लियर हो ना हो वो अलग की बात है, लेकिन मेहनत ना करें ऐसा तो काम फिर गलत बात हो जाती है ना। तो मेहनत तो ज़रूर करते रहना है। और जिसके पास बच्चे होते हैं तो उसको तो संभालना बहुत मुश्किल होता है। अगर इस समय में वो अगर पढ़ाई कर रहा है तो समझ लो हम लोगों से वो बेस्ट है, इंसान है। सबसे बड़ी बात वही होती है, अगर कोई छोटा बच्चा संभाल के अपनी पढ़ाई करता है, समय निकाल के काम भी करता है, और अगर उसका क्लियर हो जा रहा तो समझ लो हम लोगों से बहुत आगे है, वो बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है। तो ऐसा सोचते हुए कि हमें लग रहा है कि हम लोगों को भी इसी तरह मेहनत करनी चाहिए। मेहनत सब अपनी अपनी पूरी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन किसका क्या होगा अभी तो ईश्वर जाने। क्योंकि PGT के एग्ज़ाम को देखते हुए काफ़ी टफ हो गया, तो ये TGT का तो कैसा आएगा कुछ पता तो है नहीं। और आप लोग मॉक लगाते रहिए, टेस्ट देते रहिए, इससे आप लोगों को थोड़ा आइडिया लगता रहेगा कि हमारे नंबर कितने बन रहे हैं, आप मतलब कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, याद हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें होती हैं। देखो, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। अगर हम अपना काम टाइम निकाल के कर रहे हैं तो काम करने के बाद पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो फिर वो मेहनत बेकार हो जाएगी। इतने सालों से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे TGT का और PGT का तो हो ही गया है। बस तकलीफ़ यही है कि पेपर उस हिसाब से नहीं आया था जिस हिसाब से सोचा था। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और एक दूसरे का सपोर्ट करते रहना है। अच्छा, आप लोग ये कल बताइएगा कि मेरी जो पूजा थी आप लोगों के यहाँ पे कैसे मनाई जाती है। अगर हमारे यहाँ की तरह मनाई जाती है बहुत अच्छी, अगर आपकी तरह मनाई जाती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह की पूजा होती है कि सुबह पूजा हो जाती है, उसके बाद हमारे यहाँ पूरे दिन का व्रत नहीं रखा जाता। सिर्फ व्रत उसी टाइम तक रखा जाता है जब तक पूजा नहीं हो जाती। तो आप लोगों के यहाँ पूरा दिन का व्रत रखा जाता है कि आधे दिन का रखा जाता है, आप कमेंट करके हमें बताते रहिए, तो हमें भी अच्छा लगेगा। क्योंकि आप लोग जहाँ से देखते हैं, मुझे तो पता नहीं आप लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं। अगर आपके यहाँ ये व्रत और अच्छे तरीके से मनाया जाता तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर बताएंगे आप लोगों से कुछ नई बातें करेंगे और पढ़ाई करते हैं, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। लगातार करते रहना और कुछ न कुछ काम लगा ही रहता है। तब तक मिलते हैं। राधे राधे। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।